सवाल है ये आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिक्स में आया था 2010 में। ये क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट है। इसके दो पार्ट थे, ए और बी। तो ये डबल इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन है और बेसिकली आईआईटी जैम में जो इसका सिलेबस है डबल इंटीग्रल का, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि चेंज ऑफ इंटीग्रेशन या चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एक टॉपिक होता है, उसकी हेल्प से इसको करना है। तो सबसे पहले इसको ट्राई करने के लिए अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करता हूँ, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन x प्लस 1, वो भी e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो इस वजह से इसको प्रोसीड करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें जो पता है e रेज टू द पावर x का फॉर्मूला तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन, इसका e रेज टू द पावर x होता है, लेकिन e रेज टू द पावर 1 अपॉन x टाइप का हमें नहीं आता है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1 अपॉन x का मीनिंग है x रेज टू द पावर माइनस 1, उस टाइप से। तो मुझे इस तरह से परफॉर्म करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको। तो इसको किस तरह से करें, तो इसको करने के लिए आप इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर हम इसको किसी तरह लॉग वगैरह लेकर इसको कर भी लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन हार्ड ही होगा। तो इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से अगर हम चेंज कर दें तो ये जो हमारा x वाली टर्म्स है ये ट्रीट हो जाएगी एज ए कांस्टेंट, और ये जो फंक्शन बनेगा e रेज टू द पावर माइनस y, और इसका हम इजी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, और ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y माइनस 1 और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू इंफिनिटी। एक्चुअली y इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी किसी चीज के इक्वल नहीं होता, मतलब y टेंस टू इंफिनिटी, इसका ये यहाँ पर लिखना बेटर होगा। तो अगर मैं इसको 2D में प्लॉट करूँ तो ये किस तरह से होगा, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो x इक्वल टू माइनस 1 यानी कि y 0 और ये माइनस 1, तो माइनस 1 0 यहाँ से पास होगी लाइन। और दूसरा अगर मैं इसको 0 कर दूं तो y इक्वल टू 1 यानी कि 0 1, तो एक लाइन कुछ इस तरह से पास होगी। दूसरा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 हमारा ये लाइन रहा, y इक्वल टू 1 और y टेंस टू इंफिनिटी, y इंफिनिटी की ओर जाता है। तो हमारा जो रीजन है एक्चुअली वो ये है, ये वाला जो x इक्वल टू 0 से बाउंड है और इस लाइन से बाउंड है, और y इंफिनिटी जा रहा है और y इक्वल टू 1 से अब। तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें मुझे y की लिमिट्स देखनी है, न्यू लिमिट्स। तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है मेरा, अगर मैं इसको एक ऐसे स्ट्रिप मान लूँ तो y यहाँ से इंफिनिटी तक जाएगा। तो y इन टर्म्स ऑफ x यानी कि x प्लस 1 टू इंफिनिटी, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे तक बढ़ाता जाऊं तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो 0 से लेकर हमारा जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। तो x जो होगा वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगा। तो मुझे जो है इसकी न्यू लिमिट्स मिल गई हैं। अब इस न्यू लिमिट्स को मुझे यूज करना है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो मैं इसकी न्यू लिमिट्स के साथ इसको परफॉर्म करता हूँ, 0 टू इंफिनिटी, और ये हो गया 1 प्लस x टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस y अपॉन x प्लस 1 और e रेज टू द पावर माइनस x dy dx। ये जो यहाँ पर माइनस x था उसको मैंने अलग से लिख लिया, e रेज टू द पावर माइनस है, यानी कि जैसे ऐसे होता है e रेज टू द पावर x y, तो इसको लिख लेते हैं e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर
जो x प्लस वाई था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई में जो पावर्स होते हैं, एडिशन में जो पावर्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई था तो e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर y, और फाइनली पावर्स ऐड हो जाती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा। अब जब मैं y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको ट्रीट करूंगा एज ए कांस्टेंट। तो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x, और इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ तो e रेज़ टू द पावर माइनस y का क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस y हो जाएगा, और माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये चूंकि ये x प्लस 1 नीचे था तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 1, और अब मैं इसकी ये लोअर और अपर लिमिट हो गई x प्लस 1 इंफिनिटी dx। अब मैं इसकी लिमिट पुट करूंगा तो y जहां पर है वहां पर मुझे इसको पुट करना है। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x, और यहाँ पर पुट करूंगा तो e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, और 0 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा का पूरा फाइनल टर्म मेरा 0 हो जाएगा, ये इनसाइड द ब्रैकेट। लेकिन जब मैं x प्लस 1 पुट करूंगा y की जगह तो क्या होगा, ये माइनस जो था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस लोअर लिमिट के साथ माइनस यूज होता है। तो e रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस x, और यहाँ भी नीचे भी y के x प्लस 1 आएगा, और यहाँ भी 1 प्लस x रहेगा, और ये x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई जो कर रहा है ये पावर है पूरी dx। तो जो मेरा न्यू एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से हो गया है, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x, e रेज़ टू द पावर ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 dx। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो e रेज़ टू द पावर माइनस 1 ये कांस्टेंट है, इसको मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, e रेज़ टू द पावर माइनस 1, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x, x प्लस 1 dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x dx प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 1, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x dx। तो ये हमारा, अब इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करूंगा। तो e रेज़ टू द पावर माइनस 1 यहाँ पर मैंने एक तरह से कॉमन ही रहने दिया, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराना था, आउटसाइड ही रहने में इसका ठीक है, आउटसाइड ही रखते हैं इसको। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, x e रेज़ टू द पावर माइनस x, और ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और जो आउटसाइड है फिर से वो प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से e रेज़ टू द पावर माइनस x आएगा, और इसका ये माइनस आएगा, तो फाइनली हमारा जो यहाँ पर आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस x निगेटिव में ही रहेगा। अब मुझे इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका भी जो इंटीग्रेशन होगा वो e रेज़ टू द पावर माइनस x, और इसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस 1। अब मैं इसकी लिमिट पुट करने जा रहा हूँ तो e रेज़ टू द पावर यहाँ पर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंफिनिटी होगा, यानी कि इंफिनिटी टाइम्स 0, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई है। अब कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पर 0 कर देंगे, एक्चुअली आएगा 0 ही, लेकिन कभी कभी यहाँ पर इस तरह की डायरेक्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो वहां से इसको प्रोसीड करना है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस x e रेज़ टू द पावर माइनस x। अब इसको आप 1 अपॉन x करके इस तरह लिख सकते हैं, या आप इसको ऊपर ही रहने दीजिए ऐसे माइनस x अपॉन e रेज़ टू द पावर x, और इसको डिफ्रेंशिएट कराइए तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये e रेज़ टू द पावर x हो जाएगा। तो जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा,
और 1/infinity गोज टू 0। तो यहाँ पर फाइनली 0 हो जाएगा जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब हमें लोअर लिमिट पुट करना है, तो यहाँ पर फाइनली 0 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस और माइनस ये रहा, माइनस इसका, ये माइनस जो है लोअर लिमिट के लिए आया है और ये जो है गिवन माइनस है जो हमारे कैलकुलेशन से है। तो यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर भी -1, तो ये हो जाएगा e⁻⁻1 और ये -2 और ये +2 हो जाएगा, यानी कि 2 × e⁻⁻1 या 2/e। इसका ये फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।